नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं हाल दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूं आंदोलनकारियों के बीच में। छत्तीसगढ़ में दरअसल धरना प्रदर्शन आंदोलन को लेकर के एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके तहत अब आंदोलनकारी ज़्यादा संख्या में शहर के अंदर आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो आंदोलनकारी इसे लेकर के क्या सोचते हैं और छत्तीसगढ़ के भीतर में जो तमाम तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं उस पर इनकी क्या राय है, आज यही मैं जानने के लिए इनके बीच पहुंचा हूं। और चूँकि इनका भी आंदोलन महीने भर से ज़्यादा हो चला है, जिस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है मनरेगा कर्मचारियों का, तो उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन पहली बात जो है प्रशासन की तरफ से जारी जो सर्कुलर है उसको लेकर के ज़रा राय पूछते हैं आंदोलनकारियों से। अच्छा, आप क्या सोचते हैं धरना प्रदर्शन को लेकर के जो नई गाइडलाइन आई है उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? हर कर्मचारी को बोले उनका हक होना चाहिए। यदि उन पर कुछ समस्या है उसको बोलने का हक, जगह पे खड़े होने का हक बिल्कुल मिलना चाहिए। भाई यदि इस जगह से हटाकर हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि नया रायपुर, तो वहाँ कौन सुनेगा? हमारी क्या कोई वहाँ सुनने वाला है? यहाँ पर हम बैठ रहे हैं, आते जाते जो पब्लिक है वो हमारी बातें सुन रही है। यदि कोई कर्मचारी हैं अन्य विभाग वाले, वो भी हमको सुन सकते हैं। उनके द्वारा हमारी बातें ऊपर शासन लेवल पर पहुंचाई जा सकती है। यदि हमें अलग से जगह दे दिया जाता है जो कि खाली स्थान ही है, वहाँ पर हमारे सुनने वाला कौन है बताइए आप? कोई नहीं हमारी सुनने वाला। यहाँ पर हम बैठ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हमारे विभाग की जो भी समस्याएं हैं उसे आम जनता तक पहुँचाया जा सकता है। और बाद में फिर सर्कुलर में थोड़ा सा संशोधन भी हुआ कि नहीं, आंदोलन आप कर सकते हैं लेकिन संख्या सीमित रहेगी, 100 से ज़्यादा आपको इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा शहर। जी, ये जानकारी मिली है तो हम भी सीमित में ही आ रहे हैं। यहाँ पर आज के डेट पे मतलब कवर्धा, कांकेर और जसपुर से लोग आए हुए हैं और संख्या को भी सीमित रखा गया है, उस चीज़ का पालन किया जा रहा है जी। लेकिन लगता है ये सही है? वैसे जब भी राजनीतिक आंदोलन होते हैं उसमें कोई संख्या और कोई जगह तो निर्धारित रहता नहीं है। जी, निर्धारित नहीं रहता। मुझे लगता है कि ये शासन के अंदर थोड़ा सा भय है। यदि ज़्यादा संख्या में लोग आ गए, ये एक कोशिश की जा रही है तोड़ने के लिए कि बोले ज़्यादा संख्या में यदि लोग रहेंगे तो पब्लिक पर थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा, इसलिए संख्या को लिमिट करने के लिए उन्होंने बोल दिया है। हम नियम में रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमको शासन का जो भी नियम है उसे पूरा करना ही पड़ेगा, उसका अनुसरण करना पड़ेगा हमें। नियम के बहाने बांधने की कोशिश तो नहीं है? अब सरकार ऐसा कर रहा है हमारे साथ में तो अच्छी बात नहीं है। और आंदोलन कैसे चल रहा है भीषण गर्मी में? अब देख तो रहे हो डिग्री कितना सेल्सियस, 40-45 डिग्री सेल्सियस में हम लोग कहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, तो काम करना हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन सरकार चाह ही नहीं रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा करें। अच्छा, एक आंदोलन अभी प्रदेश भर में सेव हसदेव का चल रहा है, हसदेव को बचाने को लेकर चल रहा है। आप लोग क्या मानते हैं, जो है कितना महत्वपूर्ण है ये जो है पेड़ का इशू, जो है जंगल का इशू जो है? बिल्कुल सही है, ये आंदोलन जारी रहना चाहिए, क्योंकि भाई अभी आप देखिए ये गर्मी बढ़ता जा रहा है। यदि आप सभी जंगलों को इसी तरह निरंतर आप नष्ट करते जाएंगे तो जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो कैसे करेंगे आप सिर्फ अपने शासन का जो भी वित्तीय समस्या है उसे कंप्लीट करने के लिए कोल वगैरह के जो समस्या है एक सीमित दायरे में किया जा सकता है। उन चीज़ों को पूरा एक जंगल खत्म करने की क्या बात है? और मैं देख रहा हूँ, देखिए हम लोग पेड़ के छांव के नीचे ही बातचीत कर रहे हैं। तो जरा अभी आंदोलन को 1 महीना हो गया आप लोगों का? जी, 39 दिन हो गया। हाँ, 39 दिन हो गया। और डिग्री जो है वो 40 से पार चला गया है। अब 44-45 डिग्री है सर, 40 कहाँ है? 45 पार, 45 डिग्री है। 45 हो गया जी। तो 45 में जो है अब कैसे जो है आंदोलन चल रहा है? गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? गर्मी से बचने के लिए क्या है, अब पेड़ के नीचे कर रहे हैं आंदोलन। ठंडे पानी, मटका वटका का पानी है, आइसक्रीम खा रहे हैं, गोला वगैरह चल जा रहे हो जाने के लिए। जैसा भी है चला रहे हैं, जितने दिन भी जिंदा रह सकते हैं जब तक सरकार मांग पूरा नहीं करते तब तक। हाँ, तब तक चलता रहेगा जी, अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन जी। क्या लग रहा है, कुछ फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, और आप देख भी रहे हैं कि लगातार जो है माननीय मंत्री महोदय जी का बयान, एक शुरुआत जब हमने हड़ताल 4 तारीख को चालू किया था तब अलग था, अभी वर्तमान में उनके जो बयान हैं अलग हो रहे हैं। कहीं न कहीं एक सकारात्मक पहल जो है ऊपर से मिल रहा है, और आप एक ट्रेंड देख ही रहे हैं, भूपेश है तो भरोसा है। तो हम उसी तर्ज पर जो है भूपेश है तो भरोसा के तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं, और जिन
कांग्रेस की शासन ने हमारी मांगों को अपने जन घोषणा पत्र में लिखा है, कहीं कहीं हमको लगता ही है कि वही शासन जो है हमारी मांग को पूरा करेगा, और उसी ट्रेंड पे हम आगे बढ़ रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है करके। भरोसा है जी। और धरना ये जो है कमज़ोर पड़ा है क्या? नहीं सर, अभी तक कमज़ोर नहीं हुआ है, बल्कि और मजबूती हो रहा है। प्रशासन ने जो नियम कानून जो बनाते जा रहा है उसका कुछ असर है? अभी तो ऐसा भीड़ कम हो गई है? नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, डेली यानी बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। कमी तो अभी तक नहीं हुआ है इसमें, नहीं हुआ है। अच्छा, और ज़रा कुछ और लोगों से। यही है 45 दिनों से? है यस सर। हाँ? हाँ, यही है? बीच बीच में हम लोग जिला वाइज बदलते जा रहे हैं। रायपुर जिला के लोग यहीं हैं और 3-3 जिला के लोग डेली बदलते जा रहे हैं। बदलते जा रहे हैं? हाँ। और गर्मी में जो है, हाँ गर्मी बहुत है सर, तो धूप में बैठे हैं, कई लोग पेड़ की छाया में बैठे हैं, पानी पी रहे हैं ठंडे। पेड़ की अहमियत समझ में आ रही होगी? हाँ सी बहुत सर, बहुत लेकिन एक आंदोलन चल रहा है हसदेव बचाने को लेकर, उसकी जानकारी है कि नहीं? है सर। पूरे क्या लगता है आपको, क्या राय है उस पर? जंगल को काट रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज तो हम पेड़ नहीं लगा सकते, तो पेड़ को बचाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ को बचाना जरूरी है, हाँ ये समझते हैं। यस सर। कहाँ से आए हैं सर आप? भूमिया साकरा से। अच्छा, और उधर तो हालत और ज़्यादा ख़राब रहती है। हाँ सर। हाँ? हाँ सर, उधर मनरेगा वगैरह काम चलता है? काम अभी चल रहा है, अभी सचिव से चलवाया जा रहा है। हाँ। हाँ और क्या लग रहा है जो है कुछ असर होगा? हाँ होगा सर, जरूर होगा। हाँ हाँ होगा, जरूर होगा। भूपेश है तो भरोसा करके बोले ना, तो है भरोसा है। अच्छा। हाँ। और ये आंदोलन स्थल को लेकर के भी बड़ा विवाद चल रहा था, रायपुर की नवा रायपुर, बूढ़ा तालाब की गांधी ईदगाह भाटा, आपकी क्या राय है इस पर? वो सरकार की अपनी व्यवस्था है सर, यहाँ व्यवस्था रहेगा तो यहाँ करेगा, वहाँ होते तो वहाँ करेंगे। आंदोलनकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है? आंदोलन करेगा क्या फ़र्क पड़ेगा सर, वो तो कहीं भी करेंगे आंदोलन। नहीं भी करेंगे? हाँ, जहाँ अनुमति होगी सरकार की वहाँ करेंगे। वहाँ करेंगे। तो आंदोलन पर भी बात हो रही है और मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। बड़े आराम से बैठे हैं, सुख में हैं कि दुख में है? दुख में है सर, इतने गर्मी में हम कहाँ सुख में रहेंगे। हाँ। शासन को हमारी बात को थोड़ा सोचना चाहिए कि 5,000 में क्या होता है आज की डेट में। तो 45 दिनों के आंदोलन में क्या बदला? क्या बदला सर, सोच विचार कर रहे हैं, टीम गठित हुई है, अब देखते हैं क्या करता है। भूपेश है भरोसा है, यही सिद्धांत है अपना। सिर्फ उसी लाइन पे है? हाँ जी सर, अभी तो उसी लाइन पे है। हाँ। और फिर देखेंगे सर, फिर आगे लड़ाई और तेज करेंगे। और तेज करेंगे जी सर। और ये जो आंदोलन स्थल को लेकर के विवाद चल रहा है कि शहर के कुछ लोगों का कहना था कि शहर में आंदोलन नहीं होना चाहिए, आंदोलन स्थल जो है बदल देना चाहिए, उस पर क्या राय है? सर हम अपनी मांगों को, अपने बात को कहाँ रखेंगे सर? हाँ। जैसे कहीं अगर ये जगह बूढ़ा तालाब ऐसे जगह है, सबकी नज़र आता है, तो यही सही जगह रहेगा। यही सही जगह है जी। अच्छा। और गाँव को नेशनल अवार्ड मिला है सर ये। अच्छा, और आपको? हमारे गांव में नहीं मिला है। नहीं मिला है? हमारे ब्लॉक में ना सबसे ज़्यादा काम किया, करोड़ों रुपए का काम कराता है ये। अच्छा। सरोवर पंचायत। और आपके पंचायत में कितने का हुआ है? मेरे पंचायत में लाखों का बस होता है। लाखों का होता है? बाकी कहाँ चले जाता है? नहीं काम कम है ना सर मेरे यहाँ। हाँ। काम का पर्याप्त काम नहीं हो पाता मेरे यहाँ। और उधर एक बात आ रही थी 10%, इस पर क्या राय है आपकी? नहीं मैं तो नहीं उस सुना। पर नहीं है, चलो ठीक है, वो मटेरियल वाले नहीं है। कहाँ, कौन सा पंचायत से है? सर तिल्दा जनपद सरोरा पंचायत। सरोरा। क्या उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? हाँ सर। क्यों मिला है? सर वो ग्राम सभा करते हैं, ग्राम सभा करा के उसको अपने कार्य को क्रियान्वयन कराया है, नेशनल और प्रशासन और शासन दोनों का काम को। ग्राम सभा ने अच्छा काम किया इसलिए मिला? हाँ, ग्राम सभा मतलब होता है जिसमें पूरा कार्य योजना, और अपना मनरेगा में तो ज़्यादा करोड़ों का, मतलब 1.5 करोड़ का काम चला है। 1.5 करोड़ का काम करा दिए एक ही पंचायत? हाँ, 800-900 लेबर चलता था लगातार। हाँ। और राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने के बाद इधर आ गए आंदोलन आ गया सर, हम लोग को नहीं पूछा तो हम लोग इधर आ गए सर। इसका भी एक राष्ट्रीय अवार्ड हो जाएगा लग रहा है। 45 तो हो गया है दिन। अब उस देखते हैं सर कितना देर चलता है, अब पूरा निपटाएंगे जितना चलेगा। हाँ। अब आगे हैं तो अब छुरा को थोड़ी डालेंगे सर, मोड़ तो मुड़ा लिया नहीं तो बताए नहीं, इधर वो ले आते सारे राष्ट्रीय अवार्ड वालों को। अब आए थे तो सरपंच लोग बोल रहे हैं हम लोग इतना अच्छा कराए हैं, हम लोग के कारण उनको मिला है, लेकिन अब उसको मिल जाता अवार्ड। आके सांसद सुनी जी और वो दिए थे उसको 10 लाख रुपये के अवार्ड से। अच्छा। और आपकी इस पर क्या राय है, आंदोलन स्थल बदलने को लेकर जो चर्चा हो रही है? सर ये जगह सर बीच है, बूढ़ा तालाब मेन सेंटर माना जाता है रायपुर का, उधर कहीं चला गया नया और अपन वहाँ तो देखने वाला कोई नहीं रहेगा सर। आने जाने वाले के लिए तकलीफ है, वहाँ कहाँ से आएंगे जाएंगे ना, कोई यहाँ देखे नहीं है, जगह तो भूलने वाला है। बोलने वाला है।
उधर नहीं जा सकते? नहीं जा सकते सर, साधन ही नहीं है ना। हम लोग साधन है, लेडीज़ों लोग के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। क्या यहाँ सब लोग देखे हैं बूढ़ा तालाब, वहाँ क्या है हम लोग खुद नहीं भूल जाते हैं, तो फिर बाकी लोग का क्या है? बाकी लोगों का क्या है? और ये बैग वैग सब लेकर चले आइए जरा इनसे बातचीत करते हैं गर्मी में जो है। अरे कहाँ जा रहे हैं? बात कर, मैडम करेगी। और आप? ये मैडम। अरे आप क्या करती है ये बताइए, क्या करती हैं आप? मैं नरेगा में प्यून हूँ। अच्छा, कौन सा पंचायत? धरसीवा, जनपद पंचायत धरसीवा। धरसीवा में जी। तो गर्मी है? हाँ गर्मी है ना। अच्छा, यहीं पे कैसे करते हैं गुजारा? फिर दिन भर क्या करते हैं? दिन भर ये हड़ताल भी भाइयों से सब जो ये करते हैं उसको करते हैं। और टाइम पास हो जाता है इधर? अब बैठे हैं, टाइम पास होगा ही। हाँ टाइम पास करते हैं। दिन भर कुछ लिखते रहते हैं भूपेश जी को? हाँ हाँ। चले जाते हैं घर? नहीं, यहीं पे है 45 दिनों से, क्या आना जाना चल रहा है? दूर वाले लोग यहीं हैं, आस पास वाले लोग चले जाते हैं और आ जाते हैं टाइम पे। गर्मी से हालत ठीक है, ज़्यादा खराब? खराब है, हालत खराब है। खराब है? उधर ज़्यादा गर्मी है आपके धरसीवा में? हाँ सब तरफ है गर्मी तो। गर्मी सब तरफ है। अच्छा, आप क्या करती हैं मैम? मैं सहायक प्रोग्रामर हूँ। अच्छा। जनपद पंचायत धरसीवा में। धरसीवा में अभी 45 दिनों के आंदोलन में क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला हमारे लिए, तो कुछ नहीं बदला। धूप बहुत तेज हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग यहाँ 45 दिन से कंटिन्यू बैठे हुए हैं। तो सरकार तो कह रही है कि लू चलने की स्थिति में है, आप लोग घर पे बैठ के आराम करिए, मांगों पे विचार होते रहेगा। नहीं, हम लोग नरेगा कर्मी हैं, हमारे हम लेबरों से काम करवाते हैं, लेबर चलवाते हैं, वो भी गर्मी में धूप में, तो हम लोग भी बैठ सकते हैं यहाँ गर्मी में धूप में। आप लोग को फर्क नहीं पड़ता इस? नहीं पड़ेगा। नहीं। फर्क किनको पड़ता है? जो एसी में बैठते हैं। देसी वालों को फर्क? देसी वालों को फर्क नहीं पड़ता सर। सही है ना? तो ये सब देख रहा हूँ मैं, ये बैग वैग कपड़े लत्ते सब लेकर इधर ही आ गए हैं? यहीं बैठना सोना सब है? जशपुर से सब आए हुए हैं, तो यहीं पर ही सब रह रहे हैं, सोते हैं, खाते हैं, फिर सवेरे से यहीं आ जाते हैं हड़ताल पंडाल में। नहीं। अच्छा, और ये बताइए आपकी क्या राय है, जो आंदोलन स्थल को बदलने की चर्चा हो रही है, रायपुर से नवा रायपुर या फिर यहाँ से ईदगाह बाटा, संख्या थोड़ी सीमित कर दी जाए, इस पर क्या विचार है आप? सर आंदोलन स्थल परिवर्तन किया जा रहा है, वो ठीक है सर कि लोगों को परेशानी होती होगी, माइक और ये सब चलते हैं, एग्ज़ाम का टाइम रहता होगा बच्चों का, तो वो काफ़ी शोर होता होगा, उनको परेशानियां होती होंगी, लेकिन सर हम लोगों को भी कुछ परेशानियां, इसीलिए हम लोग इस स्थल पे बैठे हैं। और यहाँ से हम नया रायपुर में बैठ जाएंगे सर उतने दूर, तो वहाँ पे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा सर। हम अपनी परेशानियाँ किसको बताएंगे? हम अपनी परेशानियाँ ही बताने के लिए बैठे हैं सर। तो भाई हम यहाँ शांतिपूर्वक ही, मतलब ज़्यादा शोर शराबे के साथ में नहीं अपना वो करते, शांतिपूर्वक ही हम अपना हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग थी कि स्थल परिवर्तित ना किया जाए, इसी स्थल पर रखा जाए, ताकि लोगों को जाने आने का साधन, क्योंकि हमारे यहाँ जो साथी लोग हैं वो दूर दूर से आते हैं और नया रायपुर जाने का कोई साधन नहीं है सर, तो जाने आने में उनको काफ़ी परेशानियाँ होंगी। तो यही स्थल रहे ताकि लोगों को जाने आने में कन्वीनियंट रहे। ये देख रहा हूँ मैं, गर्मी में सब परेशान है। कुछ लोग बच्चों के साथ भी पहुँचे, आइए जरा उनसे पूछते हैं भाई हाल क्या है। कहाँ से? कहाँ से? रायपुर तिल्दा ब्लॉक से। तो बच्चे को लेके कहाँ है अभी गर्मी में? अब क्या करेंगे सर, अपनी मांग 4000 में, तो अपने बच्चे को हम जो उनको देना चाहिए लालन पालन वो नहीं दे पा रहे, इसलिए आ रहे। हम लोगों को भी शौक नहीं है सर यहाँ आके बैठने का, इसीलिए आ रहे हम लोग कि हमारी मांग पूरी हो जाए। 4000 में बताइए ना सर, आज तो 111 रुपये पेट्रोल का लीटर है। हम लोगों को नाम मात्र के लिए है, रजिस्टर का देते ये देते, लेकिन हम सब अपना मेंटेन करते हैं, पेट्रोलिंग वगैरह। 10 किलोमीटर मेरे में 3 पंचायत है, 1 पंचायत है 3 आश्रित ग्राम, 10 किलोमीटर के रेंज में मुझे आना जाना रहता है। अब आप समझ जाइए सर। अभी बच्चे के साथ ही धरने पर है? जी सर, जी मेरा बेटा भी मेरे साथ धरने पर। वो भी धरने पे? हाँ। ये गर्मी वर्मी का एहसास हो रहा है कि नहीं? सब होता है सर, लेकिन सहना पड़ता है। सहना पड़ता है। हम लोग भी इंसान है सर, जानवर नहीं है कि हमको नहीं होगा। हम लोगों को कोई विशेष चमड़ी नहीं दे दी है भगवान की, हमको गर्मी नहीं लगेगा, सब लग रहा है, लेकिन सहना पड़ता है। मांग के लिए सब कुछ सहना पड़ता है? सब सहना पड़ता है सर। आइए जरा
ठीक है, जी सर। कुछ सोच रही हैं? नहीं सोच रही हूँ सर। नहीं सोच रही हैं? हाँ, क्या सोच रही थी बताइए? नियमितीकरण होगा कि नहीं करगा? किसी की चिंता है? हाँ, चिंता है सर। हमको तो बहुत कम तनख्वाह दिया जाता है और काम भी बहुत करते हैं हम लोग। और इधर 4 अप्रैल से हम लोग बैठे हैं, आज तो 39वां दिन है, फिर भी सरकार कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। बाकी साथी लोग तो आ रहे हैं भीषण गर्मी में, आप काहे अपना जो है यहाँ? सभी आ रहे हैं, सभी साथी आ रहे हैं हमारे, बैठते हैं गर्मी में भी। तबीयत खराब होगा तभी बैठेंगे सर, तकलीफ तो उठाना ही पड़ेगा, कुछ पाना है तो। और आप नवा रायपुर जाना चाहेंगी आंदोलन करने? जाएंगे सब, जब साथी जाएंगे, सब साथी जाएंगे तो जाएंगे। हमारे संघ के सब जो निर्णय लेंगे तो निर्णय तो होगा, साथ तो देना ही है। साथ तो देना है। हाँ, तो उधर घर वाले चिंतित होते होंगे, लेकिन आप जो है इतना भीषण गर्मी में बैठे होंगे ना सर, परिवार वाले चिंता तो करेंगे ना, गर्मी में है तो। बरगद पेड़ के पीछे मत वीडियो देख के कॉल वॉल करो। सामने आके बैठो भाई। अब क्या आशा है? 45 दिन बीत गए, बता रहे 39 दिन हो गया। सरकार सुनेगी सर, हमारा मांग पूरा तो करेगी, आशा है। पीछे वाले साथी भाई जो रोड में खड़े हैं सब यहाँ पर आके बैठो भाई। और मैं जो है यहाँ से अलग अलग लोगों का हाल दिखा रहा हूँ। जो है पसीना नहीं निकल रहा है? आप निकल रहा है सर। निकल रहा है। निकल रहा है पसीना जो है। आइए थोड़ा ऊपर आ जाइए, बैठ के बात करते हैं। जो है कहाँ से आए हैं? मैं चारमा ब्लॉक से आया हूँ। कांकेर जिला? कांकेर जिला से। उधर गर्मी वर्मी है सर? गर्मी उधर भी है। कम है ज़्यादा है? ज़्यादा है, यहाँ से थोड़ा से कम है। वहाँ यहाँ पे नेता लोग रहते हैं इसलिए ज़्यादा गर्मी है। ऐसे कैसा? ऐसे ही क्या? ऐसी भी है। अच्छा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि आंदोलन स्थल यहाँ से बदल के कहीं दूर जगह शिफ्ट कर दिया जाए, नवा रायपुर कर दिया जाए या दूसरी जगह कर दिया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? सर दूसरी जगह कर दिया जाएगा तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं होगा। यहाँ पर जुबड़ा तालाब पर होता है तो यहाँ हमेशा ही धरना होती थी। इधर से आने जाने वाले और आसपास के रायपुर सिटी वाले सभी देखते रहते हैं, तो यही रहना उचित होगा सर मेरे ख्याल से। अच्छा, और आप चूँकि जंगल वाले इलाके से आते हैं तो इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। अभी एक बड़ा आंदोलन चल रहा है हसदेव का, पता है कि नहीं? हसदेव का? अब हसदेव अरण्य बचाओ वाला आंदोलन यहीं पर देखे सर, कोई 2 आए थे व्यक्ति हसदेव वाला पोस्टर लगा के। और उधर भी कांकेर में भी तो चल रहा है प्रदर्शन, लोग जो है। तो कांकेर में नहीं जानता हूँ, मेरे को मालूम नहीं। जंगल की महत्ता क्या है, क्या करे? जंगल बचाना है सर। खनिज के लिए साफ कर दें? नहीं करना है। जंगल रहेगा तो वन रहेगी, तभी हमारे को वर्षा वगैरह मिलेगा सर, पानी वगैरह व्यवस्था, वायु मिलेगी, शुद्ध वायु जीवन जीने के लिए। और ये पेड़ नहीं रहता तो? नहीं रहता तो बहुत कष्ट हो जाएगा, छाँव भी नहीं नसीब होगी। इसमें तो सब आदमी धूप में ऐसे ही मर जाते हैं यदि पेड़ वगैरह नहीं होंगे तो। और आप लोग तो सब मनरेगा में काम भी करते होंगे, वृक्षारोपण वगैरह का? करवाते हैं सर। करवाते हैं? हाँ सर। अभी फिर काम आने वाला होगा अभी? अब आप तो सब तो हम धरना स्थल में बैठे हैं, अभी तो 39वां दिन हो गया हमारे। उधर सब काम ठप है? सब काम ठप है सर। तो इसमें समस्त कर्मचारी मनरेगा स्टाफ के हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज 39 दिन पूर्ण हो गए हैं। 39 दिन में तो कुछ रिजल्ट आया नहीं? कुछ रिजल्ट नहीं आया है सर। तो और कितने दिन बैठेंगे? अब जब तक मांग पूरी नहीं होगी सर तब तक के बैठेंगे ही हड़ताल में हम लोग। और ये देखिए टिन करते हुए आ गए। इधर तो बच्चे एक ही है भाई। बाकी आप कहाँ से आए? सर मैं चारमा से हूँ, कांकेर जिला से। हाँ। मैं भी मनरेगा कर्मचारी और शोषित कर्मचारी हूँ सर। अच्छा, मनरेगा कर्मचारी हूँ, उसमें शोषित कर्मचारी? शोषित कर्मचारी हूँ और बहुत शोषित कर्मचारी हूँ मैं। मतलब बहुत क्यों? मतलब थोड़ा बहुत क्यों? क्योंकि संविदा कर्मचारियों को इतना काम लिया जाता है सर जिसका हद नहीं है। यहाँ तक ना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में हम ही लोग को, यहाँ तक और जितना भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास के जो काम है वो हम ही लोग को में पूरा ही रोजगार सहायक से लेके एक अधिकारी कर्मचारियों से ही लिया जाता है। मतलब ये कुछ ना ये शोषण ही है और सरकार हमको इसलिए नियमित भी नहीं कर रहा है, शायद यही शोषण करने के लिए नियमित नहीं कर रहा है हमें मनरेगा कर्मचारी लोग को। शोषण है सर, ये बहुत है। हाँ बहुत है सर। आप 15-16 साल सेवा दे चुके हैं, सभी शोषित हैं यहाँ। कुछ भी मदद नहीं है?
कुछ मदद नहीं है सर, यहाँ कुछ मदद नहीं है। बताओ, अभी अपना एक मानपुर का रोजगार सहायक, उसका आकस्मिक देहांत हुआ, उसको क्या मिला? उसको कुछ लाभ नहीं हुआ। इतना साल तक वो सेवा दे चुका था, उसको कुछ नहीं मिला सर। बताओ, तो कम से कम कुछ हो जाता है। हमारे लिए कुछ निर्धारण नहीं है सर, ना रोजगार सहायकों के लिए ग्रेड पे निर्धारण है, ना सरकार हमारी बात को गंभीरता से सुन ही नहीं रहा है। यहाँ तक 15 से मनरेगा एक्ट जब से चालू है सर, तब से काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार हमारी ओर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। तो सरकार तो कह रही है हम तो ध्यान दे रहे हैं, आप लोग घर जाइए। सर कमेटी बनाने से नहीं होता सर। कमेटी आज से 5 या 7 बार कई कमेटी बना चुके हैं, लेकिन कमेटी का एक भी रिजल्ट सही नहीं आया सर। आप लोग भी देखे होंगे, कमेटी का अगर रिपोर्ट भी सही आ जाता सर तो अपन लोग हड़ताल समाप्त कर देते। लेकिन जितना भी कमेटी बना है आज तक, कमेटी का एक भी रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि वो वास्तविक हमको लगे और उस रिपोर्ट को आत्मसात करे। और हम भी नहीं चाहते कि मजदूरों के पेट में अपन लोग लात मारें, लेकिन सरकार हमको मजबूर कर दिया है हड़ताल करने के लिए। सरकार हमारी 2 सूत्री मांग है, कम से कम दोनों सूत्री में 1 सूत्री मांग को मान ले तो हम हड़ताल वापस कर लेंगे सर। 2 में से एक कौन सा मान ले? एक 1966 सिविल सेवा नियम हमको मनरेगा कर्मी बना दे, जैसे पंचायत कर्मी बनाए थे वैसा मनरेगा कर्मी बना दे, उससे बात बन जाएगी। 1966 देखो सर, कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि गरीब मजदूर तबके के लोग पलायन करें। हम भी चाहते हैं, जो बाबा साहब ने हमको कांकेर में आश्वासन दिया कि मनरेगा साहब ये बोले कि आप लोग मजदूरों के पेट में कर रहे हो, वो कर रहे हो करके, ऐसा बात नहीं है सर। हम भी चाहते हैं कि वो अंतिम छोर तक, वो अंतिम व्यक्ति तक हम लोग उनको काम दे और उनको काम मिले, यही चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारी बात पूर्ण रूप से कुछ भी मान ले, उसके बाद जैसे भी चाहे हम लोग निर्णय लेके महासंघ की ओर से अपनी हड़ताल वापस कर लेंगे सर। एक आखिरी बात। जी सर। बाबा से मिले, बात नहीं बनी? हाँ, बाबा से मिले सर, बात नहीं बनी। बाबा बोल रहे हैं कमेटी बना दिए हैं, बात चल रहा है, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन सर आज तक लिखित आश्वासन में कुछ भी तो आश्वासन देते थे सर हमको कि कमेटी तो बन गए, लेकिन कमेटी का एक भी अभी तक मीटिंग नहीं हुआ है सर। अभी भी कमेटी बनाए हुए हैं, पहले भी कई कमेटी बना चुके हैं, उसका भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है सर। कमेटी से बात नहीं बनी? नहीं सर, कमेटी से बात नहीं सर। कमेटी तो बना देते हैं सर, लेकिन रिजल्ट तो आना चाहिए ना सर कमेटी का। कम से कम रिपोर्ट दिख जाए हमको, कि एक दिख जाए, एक कागज के पन्ना में दिख जाए छोटा सा रिपोर्ट, तो अपन मान लेंगे सर। लेकिन रिपोर्ट ही नहीं दिख रहा है सर। प्राप्त कर रही है। और इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी कि आंदोलन जो है यहाँ पे रैली वैली आप ज़्यादा प्रदर्शन वगैरह नहीं कर सकते? 100 से ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती यहाँ पे? नवा रायपुर जाना पड़ेगा या ईदगाह भाटा जाना पड़ेगा? नहीं सर, ये संविधान में, संविधान का बुक आप खोल के देख लेंगे, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि हम लोग ऐसा नहीं। हम शांतिपूर्ण तरीके से, जो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाले थे शांतिपूर्ण तरीके, हम लोग भी महात्मा गांधी के विचारों, उनके नैतिकता और उन्हीं के साथ हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वो भी हम लोग चाहेंगे तो 15,000 कर्मचारी इकट्ठा रायपुर में हो सकते हैं, लेकिन हमारे संघ की ओर से और महासंघ की आह्वान के रूप में हम लोग ना 3-3 जिला करके इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों? ज़्यादा, क्योंकि शासन का गाइडलाइन जारी कर दिए सर, उसमें ज़्यादा उपस्थित नहीं हो सकते, तो इसलिए हम लोग 3-3 जिला करके इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ। और ये जो बोल रहे हैं ना वो नया रायपुर की ओर जो हड़ताल ऐसा करके, तो ये ना दबाव बनाया जा रहा है सरकार की ओर से। ऐसा नहीं है कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। हम शांतिपूर्ण तरीका से अपने बात को मनवा सकते हैं सर। अच्छा, एक बात और। जी सर। ये जो जंगल बचाने की मुहिम है जी, उसको आप लोग किस रूप में देखते? नहीं, हम लोग भी सर मनरेगा कर्मचारी हैं। यहाँ तक हम लोग को पौधा लगाने का टारगेट मिलते हैं हमेशा सर। हम लोग पौधा लगाते हैं। यहाँ तक रोजगार सहायक को कितना पौधा बचा, उसका भी कितना में पौधा में पानी डालें, उसका भी पता लगाते हैं। यहाँ तक फ़ोन लगा के हर रोजगार सहायक को पूछा जाता है। जितना भी काम करते हैं रोजगार सहायक भाई लोग करते हैं। यहाँ तक 250-300 पौधा हर एक पंचायत को चिन्हित किया जाता है सर, उसमें पौधा लगाने के लिए कि 250 पौधा लगाना है, 200 पौधा लगाना है इस ग्राम पंचायत में। उस हिसाब से पौधा लगाने का टारगेट दिया जाता है और उसके हिसाब से सर हमेशा पौधा लगाना है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, पौधा ही है, अगर वो रहेंगे तो है। आज आप NH30 देखिए, आप बस्तर तक जाके देखिए। मैं अपने चारमा का हाल बता रहा हूँ। जब अपन लोग ना सर कांकेर से 30 किलोमीटर चारमा जाते थे, कहीं भी धूप नहीं लगता था, कहीं भी नहीं रुकते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, चारमा से कांकेर जाते हुए हमको लू लग जाता है। ये स्थिति है सर, क्योंकि इतना आम पेड़ था, कम से 200 से 300 लगभग रोड के किनारे आजू बाजू 250-300 के आसपास आम पेड़ था, उसको काट दिया गया। ठेकेदार द्वारा बोला गया कि वहाँ जैसे ही NH30 बनेगा पौधा लगाएं। कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि पौधा लगा दिए हैं। तो ये ना बहुत ही गलत है सर। पौधा लगाने चाहिए, ये हम सुरक्षित रहेंगे, आने वाला पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगा और पूरा जनता जनार्दन समाज सब सुखी रहेंगे सर पौधा लगाने से।
तो मैं आंदोलनकारियों से बातचीत कर रहा था, मनरेगा कर्मचारियों से बातचीत कर रहा था, और वो अपनी पीड़ा को बखूबी जो है बता भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि फ़िलहाल कर्मचारियों का हाल क्या है, और मनरेगा के कर्मचारी बहुत शोषित है सर, शोषित है। संविदाई कर्मचारी शोषित है और कुछ नहीं है यहाँ सर। काम पूरा लिया जाता है। आप रेगुलर कर्मचारियों को देखें सर, रेगुलर कर्मचारी क्या काम करता है और संविदा कर्मचारी क्या काम कर सकते हैं। एक बार आप ऑफिस में ही आए, यहाँ तक फील्ड में भी आए, फिर आप देख लेना सर। आप नरेगा का रिपोर्ट कार्ड कोर्ट के देखिए। पहले का रिपोर्ट, हम लोग 4 तारीख से स्ट्राइक पे हैं सर, हड़ताल पे हैं। उनका पहले का रिपोर्ट देखिए आप आगे चल के, उसके बाद अभी का रिपोर्ट देखना, पूरा सरासर गलत है सर। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर उमेश कुमार समून। उमेश जी, उमेश जी सर, जी सर। तो उमेश भाई ने जो है सब कुछ बता दिया, मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत विस्तार से और गहराई से उन्होंने अपना हाल भी बताया, अपने इलाके का हाल भी बताया, और अपने साथी कर्मचारियों का हाल भी बता दिया है। और आंदोलनकारियों से क्या वाकई में जो है सरकार डरी हुई है? एक सवाल ये है, क्या धरना प्रदर्शन करना जो है अब वो सरकार निर्भर करेगी क्या? ये भी एक सवाल है, और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आंदोलनकारियों के बीच में पहुंचा था। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।